शब्द साधना यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न शुरू करते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? प्रकृति के व्यवस्थित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? 3 अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव्य और गैस। प्रश्न नंबर 4, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। प्रश्न नंबर 5, ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो है O। प्रश्न नंबर 6, हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? H। प्रश्न नंबर 7, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2। प्रश्न नंबर 8, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? तो इसका उत्तर होगा पत्तियों में। प्रश्न नंबर 11, क्लोरोफिल क्या है? पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक। प्रश्न नंबर 12, मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा फेफड़े। प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। प्रश्न नंबर 14, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा फीमर। प्रश्न नंबर 15, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? उत्तर होगा स्टेपीज। प्रश्न नंबर 16, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। प्रश्न नंबर 17, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्लाज्मा। प्रश्न नंबर 18, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका उत्तर होगा 4। प्रश्न नंबर 19, हृदय का मुख्य कार्य क्या है? पूरे शरीर में रक्त पंप करना। प्रश्न नंबर 20, रक्त को छानने का कार्य कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा गुर्दे। प्रश्न नंबर 21, गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। 22वां प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा त्वचा। प्रश्न नंबर 23, मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? उत्तर होगा खोपड़ी। 24वां प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर होगा स्कर्वी। 25वां प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रोग होता है रिकेट्स। 26वां प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। 27वां प्रश्न, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है अनीमिया। 28वां प्रश्न, विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा आंखों की दृष्टि बनाए रखना। 29वां प्रश्न, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो उत्तर होगा मुख से। 30वां प्रश्न, लार का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर होगा भोजन के पाचन की शुरुआत करना। 31वां प्रश्न, बल की एसआई इकाई क्या है? उत्तर होगा न्यूटन। 32वां प्रश्न, कार्य की एसआई इकाई क्या है? उत्तर होगा जूल। 33वां प्रश्न, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल। 34वां प्रश्न, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो उत्तर होगा वाट। 35वां प्रश्न, दाब की एसआई इकाई क्या है? उत्तर होगा पास्कल। 36वां प्रश्न है, वेग क्या है? विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। 37वां प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? इसका उत्तर होगा दो पिंडों के बीच
आकर्षण का बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। 38वां प्रश्न, पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? इसका उत्तर होगा लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 39वां प्रश्न, न्यूटन के गति के नियम कितने हैं? उत्तर होगा 3। 40वां प्रश्न, जड़त्व क्या है? वस्तु की अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाता है। 41वां प्रश्न, घनत्व क्या है? इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। 42वां प्रश्न, ध्वनि किस माध्यम में यात्रा करती है? तो इसका उत्तर होगा ध्वनि ठोस, द्रव्य और गैस में यात्रा करती है। 43वां प्रश्न, क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती है? इसका उत्तर होगा नहीं। 44वां प्रश्न, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? उत्तर होगा ठोस में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। 45वां प्रश्न, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? तो इसका उत्तर होगा हर्ट्ज। 46वां प्रश्न, मनुष्य की श्रव्य ध्वनि सीमा क्या है? तो 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक। 46वां प्रश्न, परासभ्य ध्वनि क्या है? तो इसका उत्तर होगा 20,000 हर्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि। 48वां प्रश्न, प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसका उत्तर होगा लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 50वां प्रश्न, प्रकाश सबसे तेज कहाँ चलता है? उत्तर होगा निर्वात में। 50वां प्रश्न, प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो इसका उत्तर होगा प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। 51वां प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? उत्तर होगा माध्यम बदलने पर प्रकाश की दिशा बदलना। 52वां प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 7। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, उत्तल और अवतल। 54वां प्रश्न, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 होते हैं, समतल, अवतल और उत्तल। 55वां प्रश्न, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका उत्तर होगा एम्पियर। 56वां प्रश्न, विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? तो उत्तर होगा वोल्ट। 57वां प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो इसका उत्तर होगा ओम। 58वां प्रश्न, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट। 59वां प्रश्न, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा एमीटर। 60वां प्रश्न, विद्युत विभव मापने का यंत्र कौन सा है? उत्तर होगा वोल्टमीटर। 61वां प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो उत्तर होगा किलोवाट घंटा। 62वां प्रश्न, अच्छे विद्युत चालक का उदाहरण क्या है? तो उत्तर होगा तांबा। 63वां प्रश्न, विद्युत कुचालक का उदाहरण क्या है? उत्तर होगा रबर। 64वां प्रश्न, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? उत्तर होगा 2। चुंबक के 2 ध्रुव कौन से हैं? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। 66वां प्रश्न, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? उत्तर होगा खट्टा। 67वां प्रश्न, क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो उत्तर होगा कड़वा। 68वां प्रश्न, पीएच का मान क्या बताता है? तो उत्तर होगा विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता। 69वां प्रश्न, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? तो उत्तर होगा 7। 70वां प्रश्न, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो उत्तर होगा NaCl। 71वां प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये सूत्र होता है NaHCO3। 72वां प्रश्न, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 73वां प्रश्न, लोहे पर जंग क्यों लगती है? ऑक्सीजन और नमी के कारण।
74वां प्रश्न है, जंक का मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है? तो उत्तर होगा जल योजित आयरन ऑक्साइड। 75वां प्रश्न, दहन क्या है? उत्तर होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थ के जलने की प्रक्रिया। 76वां प्रश्न, ईंधन किसे कहते हैं? उत्तर होगा वह पदार्थ जिससे उपयोगी ऊर्जा प्राप्त होती है। 77वां प्रश्न, कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर होगा समताप मंडल में। 78वां प्रश्न, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों की रक्षा करना। 69वां प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? उत्तर होगा पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि। 80वां प्रश्न, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। 81वां प्रश्न, जल प्रदूषण क्या है? जल में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना। 82वां प्रश्न, वायु प्रदूषण क्या है? वायु में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना। 83वां प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण क्या है? अत्यधिक या अवांछित ध्वनि से होने वाला प्रदूषण। 84वां प्रश्न, जैव विविधता क्या है? उत्तर होगा पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की विविधता। 85वां प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? उत्तर होगा जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों की व्यवस्था। 86वां प्रश्न, खाद्य श्रृंखला क्या है? उत्तर होगा जीवों में भोजन और ऊर्जा के स्थानांतरण का क्रम। 87वां प्रश्न, नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? उत्तर होगा ऐसी ऊर्जा जो प्राकृतिक रूप से बार बार प्राप्त होती है। 88वां प्रश्न, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? उत्तर होगा सूर्य। 89वां प्रश्न, पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? उत्तर होगा हवा से। 90वां प्रश्न, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? उत्तर होगा चंद्रमा। 91, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर होगा बृहस्पति। 92, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? उत्तर होगा बुध। 93वां प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? उत्तर होगा बुध। 94वां प्रश्न, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? उत्तर होगा मंगल को। 95वां प्रश्न, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? उत्तर होगा पृथ्वी को। 96वां प्रश्न, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर होगा यकृत। और 100वां और अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर होगा 28 फरवरी। तो ये थे विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न।